जुम्मेवारी से बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि देश के अंदर केंद्रीय कारागार अधिनियम 1894 में बना हुआ है, 127 साल पुराना। अभी उन्होंने उसके सेक्शन 10 और 27 में एक संशोधन किया है और सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। अंग्रेजों के समय में जो शरण जाति का कैदी था वो तो खाना बनाएगा, और जो निम्न जाति का कैदी चला गया वो सफाई का काम करेगा, शौचालय साफ करने का काम करेगा। मैं समझता हूं इस विसंगति को दूर करने का जो काम किया उसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, एक जो संशोधन हुआ था, हमारा दुर्भाग्य क्या है, ये जो बात आपने कही है कि ये बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए आपने धन्यवाद भी दिया सरकार को। असल में ये काम हुआ है, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र लिख करके ये तीनों बिंदु उसमें लिखे और उसके अनुसार फिर ये काम किया गया है। तो इसलिए असल में धन्यवाद के पात्र तो राहुल गांधी। सभापति महोदय, वास्तव में इन्होंने मेरी चिंता मुक्त कर दी मुझे। मैं सोच रहा था कि राजस्थान की सरकार के मुखिया में और राजस्थान के तदर्थ गृह मंत्री में इतनी अक्ल हो नहीं सकती, ये संशोधन लगा नहीं सकता। और मैं चाहूंगा कि मेरा ये धन्यवाद और कोई पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे, याद करो वो पुरानी बातें आप ही पहुंचा देना, आपकी बहुत अच्छी जानकारी है, कम कह तो देना, एक 6 फुट 2 इंच का छोटा सा आदमी ने आपको धन्यवाद दिया है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जेल मैनुअल 1955 का। सभापति महोदय, ये जब इन्होंने मेरे को याद दिलाने की बात कही है तो मैं सारी बातें याद करा दूं। आप और हम साथ साथ गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, किस किस से मिले थे, क्या करने गए थे, वो भी बताऊं। प्लीज मैंने वैक्सीन लगाया। हाँ, जन्मदिन की मैंने बधाई दी। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य। सभापति महोदय, मैं कह रहा था 1955 का जेल मैनुअल से हमारी जेलों का प्रशासन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जेलों की हालत क्या है? 2015 में जो हमारा जो ये आपका कारागार अधिनियम 1894 में इसकी धारा 42 में इसलिए आपको एक संशोधन करना पड़ा कि जेल में प्रतिबंधित चीजें मोबाइल इनका आना जाना लगातार रहता है। और इसके लिए आज हो क्या रहा है? सभापति महोदय, आप जिस शेखावाटी से आते हैं, आज जेल में अपराधी अपनी गैंग का संचालन बेखूबी से कर रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्थान की जेलें अपराधियों की ऐशगाह हो गई। ये इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय, अभी जब सदन चल रहा था 28 फरवरी को, राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पर 2 फोटो प्रकाशित हुई। एक फोटो थी, एक तरफ दर्जनों हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की, वो बोल रहे थे अजमेर सिक्योरिटी जेल से, और वो बात कर रहे थे भरतपुर की जेल में बंद विक्रम उर्फ लादेन से। वीडियो कॉलिंग बात हो रही है, कोई लोक टोक नहीं। और इसी 12 अक्टूबर को जो इस आपके लॉरेंस बिश्नोई ने अपने पोस्ट पर जो लिखा, जो आज भी है, उन्होंने क्या पोस्ट, फेस अकाउंट पर क्या पोस्ट डालते हैं, नई जंग की शुरुआत है, जो हमारे साथ नहीं वह ध्यान रखें, अब जंग में कोई सुरक्षित नहीं, कोई जायज हो या नहीं हो, आज से सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, जंग के नियम बदल गए हैं, नए नियमों में जो जहां मिले डैश 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 डैश। क्या है? इतने कुख्यात अपराधी फेसबुक पर अपने अकाउंट से इस प्रकार की करते हैं। और इसी अपराधी ने जेल में रहते हुए अपने फेसबुक अकाउंट्स में कहा, पंजाब के कांग्रेस के नेता गुरलाल की जो हत्या हुई, उस हत्या को स्वीकार किया। मैंने गुरलाल को समझाया था कि हमारे बीच में मता अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने इस बात के लिए जिम्मेवारी ली। और यही वो लोग व्यक्ति है जिसने गंगानगर के अंदर जॉर्डन जो जिम चलाता था, उसकी सरेआम हत्या के में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके कहा ये लॉरेंस गैंग के इशारे पर हुई है। अभी राजगढ़ में प्रदीप स्वामी की जो हत्या हुई, उसके अंदर जो नेहरा गैंग ने हत्या की, उसके पीछे की कहानी भी इसी प्रकार की घूम रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जेलें कहां जाएगी। मैंने मंत्री महोदय बैठे हैं भरतपुर के अंदर, आपने अखबार पढ़े होंगे, वो जो एक भरतपुर के अंदर हिमांशु सोलंकी जो शार्प शूटर था, सभापति महोदय उसको मोबाइल की सुविधा दे दी। मोबाइल के अंदर उसने जितना पैसा मांगा आधा दे दिया, आधा पैसा नहीं दिया तो जेल के स्टूडेंट साहब को नगावर गुजरे, उन्होंने जूते लगाए।
बात बाहर निकली, तत्कालीन एसपी ने उसकी जांच करवाई मिस्टर कपूर ने, और जांच के बाद में जब वो मोबाइल पकड़े, एक मोबाइल से 2 मोबाइल पकड़े उनके पास, एक मोबाइल से एक दिन में 200 कॉल बार अपराधियों। हालत ये है, क्या हालत बना दी। और उसके बाद जांच प्रमाणित होने के बाद भी अब एक और जांच होनी है इसलिए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप किस प्रकार जेल प्रशासन चला रहे हैं। और अभी तो अध्यक्ष महोदय, पहले किसी अपराधी को जेल में इसलिए डाला जाता था कि गवाहों को नहीं धमकाएगा, जमानत भी नहीं मिलती थी। रावसर में क्या हुआ, नौर की जेल में रावसर के चेयरमैन की हत्या करने वाले उस हत्यारे ने नौर की जेल से गवाहों को धमकाया, गवाहों ने शिकायत की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडीजी को एक बार फिर, उन्होंने यहां से एक टीम भेजी संजीव बाबल डीवाईएसपी के नेतृत्व में। वो जो आकस्मिक निरीक्षण किया उन्होंने ठाट बाट देख के उसने तो बार भी नहीं हो सकता ऐसे ठाट बाट। तो 12 मोबाइल मिले उनके से। और अभी आपने ऑपरेशन फ्लैश आउट चलाया है, अभी फरवरी में भी खत्म हुआ है। 70 मोबाइल, 44 सिम, गांजा, चरस, मादक। मैं समझता हूं आवश्यकता आज इस बात की है कि 2006 का जो मॉडल एक्ट आपको जेल मैनुअल बना के भेजा है केंद्र सरकार ने, उस पर जरा निगाह डालो आप। अध्यक्ष महोदय, आज जेलों की हालत बहुत खराब है। प्लीज, मैं खत्म कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जेलों में जो क्षमता है उस क्षमता से 40% ज्यादा कैदी है। 13,500 की जगह 22,400 है। और उसमें सबसे बड़ी बुरी बात, अध्यक्ष महोदय मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, ये सजायाफ्ता कैदी और अंडर ट्रायल कैदी, इन दोनों को एक साथ रखते हैं। सजायाफ्ता कैदी, उसमें कन्विक्टेड ओवरसीयर जो बनाते हैं वो दुधारी गाय है जेल प्रशासन की। ये अंडर ट्रायल को परेशान करते हैं, जब तक उसके परिजन पैसा नहीं देते तब तक ये खेल चलता रहता है। मैं समझता हूं कि कोई न कोई इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और अभी मेड़ता के अंदर तो एक सजायाफ्ता कैदी, उसने पैसा नहीं दिया तो नाखून खींच ली उसकी, अखबारों में सब सारी चीज आई। मैं इससे इस तरह की बात है। और टोंक में तो कहना ही क्या, टोंक के अंदर जब ये बात चली, कलेक्टर ने एसीओ जिला परिषद से जांच कराई, जांच में प्रमाणित हो गया। अध्यक्ष महोदय, पे एटीएम मोबाइल ऐप, उससे बैंक अकाउंट में सीधा पैसा दो, फिर उसके बाद मुलाकात संभव, सीधा पैसा बैंक अकाउंट का, ये मोबाइल के पेटीएम से इसमें। और उसके बाद में जब ये जांच प्रमाणित होगी तो एक कमेटी और बना के इन्होंने बात खत्म कर ली। अंत में मैं ये कहूँगा अध्यक्ष महोदय कि हमारी जेलें राजशाही के समय की है। आज जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, अलवर, नागौर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़, इनकी जेलें सारी की सारी शहर के बीच में आ गई। अब शहर के चारों तरफ भवन बन गए। आज जयपुर की जेलों को ऊपर खड़ा होकर अगर मोबाइल फेंके तो जेल के अंदर जाए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इन जेलों के भवनों को नया बनाने के लिए पुराने भवनों को बेचे और इस बात की पूरी करे, तब ये काम चलेगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं ये बात जरूर कहूँगा कि जेल की सुरक्षा के चक्र बढ़ाने चाहिए। भीनमाल में क्या हुआ, 16 फरवरी को रात को ही पहुंच गए, उसको बुलाओ अंदर से, तो किसी तरह से बच गया, वरना जेल तोड़ देते अपराधी। ये पपला जब से पुलिस की गिरफ्त में फरार हुआ है, और मैं एक बात का धन्यवाद फिर देना चाहूंगा, पपला एक बार फिर फरार हो जाता, पुलिस की मुस्तैदी से उसको फरार होने से बचाया। और अभी ये जो आरएससी के कमल ने और एक महिला वसुंधरा चौहान ने जो कहा, वो लुक्का को पकड़ के ले जाते, वो पार्वती नदी पर वो रोक के और छिड़क दी, मिर्चें डाल दी, पर बहादुरी से उन्होंने काम किया। इसलिए मेरी मांग है कि नए जेल मैनुअल को नए सिरे से बनाओ, जेल को आबादी के बाहर हस्तांतरित करो, जेल की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करो, और मोबाइल टेलीफोन नहीं जाए। जैमर चले थे 2010-11 में 2G के, और उसके बाद 3G आ गया, 3G के बाद में 2018 में 4G आ गया। ये जैमर क्यों नहीं लगते सभापति महोदय इस प्रकार के, जिससे बात नहीं हो। बॉडी स्कैनर और जो बैग स्कैनर जो लगे हुए हैं एयरपोर्ट पर, वो हर जेल में क्यों नहीं लगते, इस बात का प्रबंध करो। और मैं समझता हूं जेलों को जिस प्रकार ऐसा बनाया गया है, ये दुर्भाग्यजनक है सभापति महोदय और मंत्री महोदय। मैं चाहूंगा कि आप कुछ करें नहीं करें, ऑफिसर गैलरी के जो बात सुन रहे हैं, मैंने जो बातें कही प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर कही, मैंने जो बातें कही, मेरा एक भी दृष्टांत अगर गलत हो तो आप मुझे जरूर कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पुलिस और कारागार की मांग पर अपनी बात रखने का मौका दिया। अभी मैं प्रतिपक्ष के उपनेता